हेलो गाइस, दिस इज़ सरिता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये वीडियो स्पेशली बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए है। आज मैं मीन्स हमारे बोर्ड एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि हमें हमारे आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं जनरल बातें बताऊँगी, फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अटैम्प्ट करती थी क्वेश्चन। सो अपना सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि रिव्यू द पेपर वंस, मतलब जो भी हमें क्वेश्चन पेपर मिला है उसे एक बार पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से। मीन्स 5 मिनट का आपके पास शायद टाइम होगा क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, तो अच्छे से रिव्यू कर लीजिए कि आपके लिए पेपर हार्ड है, इजी है कि मीडियम है, फिर उस हिसाब से आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, मीन्स ऐसे आंसर जो आपको अच्छे से आते हैं, आप उन्हें ढूंढ लीजिए और मार्क कर लीजिए। ठीक है, सर्कल कर लीजिए या फिर टिक मार्क कर दीजिए उन क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन मीन्स जब भी आप आंसर राइटिंग चालू कर रहे हैं, देन स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्ग आंसर, मीन्स उस आंसर से आप स्टार्ट कीजिए जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी देखना कि सेक्शन वाइज आपको आंसर अटैम्प्ट करना है, क्योंकि देखिए एग्जाम्स में क्या होता है कि सेक्शन वाइज भी आपको लिखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि अगर आप एक आंसर लिख देंगे एक सेक्शन का, फिर अगले सेक्शन में दूसरा आंसर नीचे उसका लिख देंगे, तो उसमें आपको मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। तो सेक्शन वाइज अच्छे से अटैम्प्ट करना क्वेश्चन। फिर मेरा मानना तो यह है कि जो क्वेश्चन मीन्स जो सेक्शन के ज़्यादा मार्क्स होते हैं, स्टूडेंट्स को जल्दी वही से स्टार्ट करना चाहिए। तो क्या है, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं तो ज़्यादा टाइम भी लेंगे। तो अगर स्टार्टिंग में ही अगर आप वो पेपर में आंसर लिख देंगे तो बाद की टेंशन खत्म। क्योंकि क्या है, अगर सपोज आपके पास टाइम भी कम बचता है तो छोटे छोटे आंसर ही बचे रहेंगे ना 2 मार्क्स के, तो अगर वो छूट भी जाते हैं तो आपके ज़्यादा मार्क्स कट नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट टाइम मैनेजमेंट का। आपको टाइम भी बार बार देखते रहना है, लेकिन ऐसा ही नहीं कि अभी आंसर लिख रहे हैं साथ में घड़ी देख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं साथ में घड़ी देख रहे हैं। आप एक फिक्स टाइम उसमें भी रखिए। हर एक सेक्शन को आप टाइम अलॉट करके रख दीजिए। जैसे सपोज 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो उसके लिए आप टाइम सेट कर दीजिए। मीन्स अपने दिमाग में रखिए कि 45 मिनट्स में आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब फिर जैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, उनके लिए आप टाइम हाफ आवर्स का रख दीजिए 45 मिनट्स का। फिर बाकी जो 20 मिनट्स है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, ऐसा आप अलॉट कर दीजिए टाइम को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि पॉइंट वाइज हमेशा आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो आंसर आपके नीट एंड क्लीन होंगे। और कभी भी ना पेपर में ना ज़्यादा गोजागाजी नहीं करनी चाहिए। मीन्स अगर सपोज आपका कुछ आपने गलत पॉइंट लिख दिया तो एक सिंपल सा बस कट मार दीजिए। वहाँ पे आप ऐसा ऐसा ना करने, गोजी गाजा नहीं करने लग जाइए, वो क्या है आपके पेपर को डर्टी बना देता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो ऊपर उसका टॉपिक लिख दीजिए। मतलब जो क्वेश्चन पूछा है टॉपिक लिख दीजिए कि आप वो पूछ रहा है, उसे अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर बार बार जब आपका पेपर चेक करेंगे, जो टीचर्स रहते हैं, तो उनके पास आपकी सिर्फ एक पेपर नहीं है, और भी कई सारे बच्चों के पेपर हैं। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, या तो कोई डेट्स हो गया, तो कोई डेफिनेशन का मेन पॉइंट हो गया, उसे आप अंडरलाइन कर दीजिए। तो क्या है, इससे उन्हें ईजिली मतलब वो ईजिली चेक कर पाएंगे आपका पेपर और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। अब देखिए मैं साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट थी, तो इसलिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो का अब आपको अपना पेपर लिखने का स्टाइल बताना चाहूँगी कि कोई भी पेपर कैसे हमें लिखना चाहिए। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ बायो से। देखिए ये मेरा बोर्ड एग्जाम का पेपर है, तो जब मैंने पेपर रिव्यू किया था, तो मीन्स 5 मिनट्स का हमें रिव्यू करने के लिए पेपर मिलता है। तो उसमें जो जो पॉइंट्स मुझे याद आते हैं, मतलब कि क्या क्या इस आंसर में मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं बाद में भूल जाऊँ, तो इसलिए मैं ऐसे ही छोटा छोटा पॉइंट्स करके लिख लेती थी कि क्या आगे मुझे इसमें लिखना है। ओके, एंड देन मैं क्या करती थी, हमेशा लास्ट सेक्शन, मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन होता था उससे ही स्टार्ट करती थी। देन फिर मैं सेक्शन बी स्टार्ट करती थी, एंड देन लास्ट में मैं हमेशा सेक्शन ए करती थी। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आंसर टॉपिक वाइज लिखना है, तो आप जब भी आंसर लिख रहे हो तो ऐसा छोटा सा ए बना के कौन सा नंबर है वो अच्छे से डाल दीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर को जो पेपर चेकर होते हैं उन्हें अगर नंबर नहीं दिखता तो उसमें भी वो आपके मार्क्स काट लेते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे बोला है गिव द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, तो बस टॉपिक में मैं ये डाल दूंगी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, और फिर मैं उसे अंडरलाइन कर दूंगी। फिर जो भी जितने भी इसके पॉइंट हैं उतने लिख देने का। ये टेढ़ा हो गया, लेकिन आप अच्छे से अंडरलाइन करिएगा। फिर 1 2, याद रखना कि एक लाइन छोड़ के ही एक पॉइंट लिखना है। इससे क्या है, आपका मीन्स ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं दिखेगी आपके आंसर्स में। चलो एक मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, मेरे स्कूल एग्जाम के पेपर है, तो उसमें मैंने ऐसे ही लिखा था, जो टॉपिक है वो लिखा। इसमें हालांकि मैं अंडरलाइन नहीं कर पाई थी, क्योंकि जनरली अंडरलाइन मैं एकदम लास्ट में ही करती हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे पॉइंट वाइज लिखिए और गैप उसमें दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या आपका इससे आंसर नीट एंड क्लीन दिखता है। अब देखिए बात ऐसी आ जाती है कि क्या हम हर क्वेश्चन में ऊपर टॉपिक लिखे, तो ज़रूरी नहीं है। अब देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें 4 से 5 लाइन लिखना रहता है, तो उसमें आप टॉपिक लिखेंगे तो उतनी जगह नहीं बचेगी। टॉपिक आप कोई चीज़ों के लिए लिखिए, जैसे कभी कोई डेफिनेशन पूछ लिया हो या शॉर्ट नोट, तभी वो टॉपिक का नाम लिखिए, वरना आप आंसर डायरेक्टली वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं डायग्राम कैसे करना चाहिए उसके बारे में बताना चाहूँगी। सी
डायग्राम हमेशा आपको पेंसिल से बनाना चाहिए। पहले आपको लाइट डायग्राम बनाना चाहिए, फिर उसको आप डार्क कर दीजिए, ठीक है। देन उसकी लेबलिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। अब देखिए डायग्राम जब भी आता है बायो के पेपर में, तो आपको स्पेसिफिक मीन्स इतनी जगह आपको देनी ही चाहिए वो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। और एक बात याद रखने का, जब भी आप लेबलिंग कर रहे हैं तो हमेशा राइट साइड पे ना सारे लेबलिंग कीजिए। मीन्स ऐसा नहीं कीजिए कि कोई लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपने करके दिखा दिया कि ये चीज़ क्या है। राइट साइड पे अगर आप लिखें तो क्या ये एक सिस्टमेटिक वे में लिखाते हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर भी सिस्टमेटिक वे में लगता है, ठीक है, और मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस भी रहते हैं। सो अब मैं आपको केमिस्ट्री का पेपर कैसे लिखना चाहिए उसके बारे में बताना चाहूँगी। तो देखिए मैं हमेशा सेक्शन सी से ही स्टार्ट करती थी, क्योंकि जो मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन होता था उसमें ज़्यादा चांस अच्छा रहता है अपना। तो देखिए केमिस्ट्री में भी क्या है, रिएक्शंस कभी पूछ लिए जाते हैं, कभी न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, और कभी थियोरेटिकल आंसर पूछे जाते हैं। तो थियोरेटिकल आंसर तो वैसे ही लिखना है जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओके। देन बात आती है न्यूमेरिकल टाइप आंसर में। तो इसमें क्या है, आप अगर देखिए मैक्सिमम मार्क्स का मीन्स ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें ऐसे ही आंसर लिख दीजिए, ठीक है। डेटा लिख लीजिए कि क्या क्या गिवन क्वांटिटीज़ है, फिर उसमें लिखिए कि आपको फाइंड क्या करना है, ये सब भी अंडरलाइन करिए, ठीक है। एंड देन सॉल्यूशन लिखिए, ओके। और अगर कोई भी रिएक्शन लिखने के लिए बोला जाता है, मीन्स रिएक्शन अगर पूछी जाती है, तो पहले उस रिएक्शन का आप नाम लिख लीजिए, ओके। मीन्स अच्छे से लिख लीजिएगा, फिर उसको भी अंडरलाइन कर दीजिए और रिएक्शन इधर नीचे लिख दीजिए जो भी वो रिएक्शन है, ओके। मैं जनरली पेपर में उन्हीं चीज़ों के पीछे भागती थी जो ज़्यादा इजी रहते थे, जैसे कि ये रिएक्शन मतलब कोई कोई ऐसे थे जो अच्छे से याद हो जाते थे। और स्पेशली न्यूमेरिकल में क्या फॉर्मूला अगर आपको लर्न होगा और आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो ट्रिक पता होगी, तो इजीली आप सॉल्व भी कर पाते हो, आपको नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, यहाँ पे बस स्ट्रक्चर पूछा है, लेकिन अब स्ट्रक्चर बना के तो हम फिर छोड़ नहीं सकते ना, तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगा के आंसर की लेंथ थोड़ी और बड़ी करनी चाहिए, मीन्स 1-2 पॉइंट उसमें और ऐड कर देना चाहिए, ओके। ये देखिए अब मैं आंसर दिखाती हूँ केमिस्ट्री का। जैसे कुछ हमें शायद KMnO4 का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ पूछे थे, तो आप उन पॉइंट्स को ऐसे ही अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। फिर जैसे प्रॉपर्टीज़ आया ये सब लिख दीजिए। और एक और बात ध्यान रखने का कि जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तब पेन आप अच्छी लीजिए, ऐसी पेन ना लीजिए जिसमें इंक स्प्रेड हो जाए। इसमें तो देखिए मेरी इंक स्प्रेड हुई है, लेकिन जब रियल बोर्ड एग्ज़ाम थी तो उसमें मैं मीन्स पेन अच्छी ले गई थी जिसमें इंक ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती है, ओके। अब लास्ट रहता है हमारा फिजिक्स का पेपर। तो फिजिक्स के पेपर में क्या है, जितना ज़्यादा मेरे को न्यूमेरिकल मिल जाता मैं तो वही सॉल्व करती थी, क्योंकि क्या है हमारे में तो कैलसी भी अलाउड रहती है, तो कैलकुलेशन और ईजी हो जाता था। तो न्यूमेरिकल का सेम जैसे मैंने केमिस्ट्री के लिए बताया वैसा ही लिखने का, और अगर कोई थियोरेटिकल पॉइंट आ गया इसमें टॉपिक वाइज लिख देने का, ठीक है। और फिजिक्स के पेपर में क्या है, मीन्स 50% न्यूमेरिकल्स के होते हैं, तो इसलिए आप फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आप याद कर लेंगे तो आपका पेपर भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और फिर आपको रिवाइज करने का मीन्स एक बार पूरा पेपर देखने का टाइम भी मिल जाएगा। तो ये मेरे फिजिक्स की थियरी आंसर का है। इसमें भी देखिए मैंने टॉपिक वाइज लिखा है और अंडरलाइन भी किया है, और इसमें भी क्या है, डायग्राम आप अच्छे से लेबल करके बनाइए, ओके। और अगर डेरिवेशन पूछा जाता है तो उसे भी आप इसी तरह नीट एंड क्लीन वे में लिख सकते हैं, गैप दे दे के, तो इससे आपका आंसर भी अच्छा लगता है। सो गाइस ये थे हमारे कुछ तरीके आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए। होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।